बचपन में जब हम पैसे की बात करते थे तो अक्सर हमें यही सिखाया जाता था, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा पैसे की सोच बुरी होती है, या अच्छी नौकरी कर लो, जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो सच में अमीर बनते हैं वो क्या ऐसी ही सोच रखते हैं? नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की सोच बदलने वाली क्रांति है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की भी कहानी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ही लड़के के जीवन में दो पिता होने के बावजूद दोनों की सोच ने उसकी जिंदगी को अलग अलग दिशा में मोड़ा। एक पिता जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में जीते थे, वो थे पुअर डैड। वहीं दूसरा पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसे की समझ रखते थे, वो थे रिच डैड। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि पैसे के साथ सोचने का तरीका बदल देती है। एसेट्स और लायबिलिटीज जैसे शब्द जो हमें अक्सर भारी लगते हैं, इस किताब में इतने सरल ढंग से समझाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो या कोई बिजनेस करने वाला, अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाकर एक नए रास्ते पर चल सकता है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे हमारे समाज ने हमें सिर्फ नौकरी करने की ट्रेनिंग दी है, लेकिन कभी हमें यह नहीं बताया कि पैसे हमारे लिए काम कैसे कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड यही फर्क समझाता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हमारा मकसद इस चैनल पर सिर्फ किताबों का सार बताना नहीं है, बल्कि उन किताबों के पीछे छिपी सोच और भावना को आपके दिल तक पहुंचाना है। हम चाहते हैं कि जब आप हमारा वीडियो देखें तो आपके भीतर कुछ बदल जाए, एक स्पार्क जगे, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो और सबसे जरूरी बात, एक एक्शन लेने की इच्छा हो। हम इस वीडियो में हर उस सीख को आपके सामने लाएंगे जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अनुभवों के जरिए हमसे साझा की है। वो सीख जो स्कूलों ने कभी नहीं सिखाई, लेकिन जिंदगी की हकीकत से जुड़ी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, रियल एजुकेशन क्या होती है और कैसे हम अपने बच्चों को पैसों की सही समझ दे सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को, रिच डैड पुअर डैड की अनसुनी, अनकही लेकिन बेहद जरूरी बातों के साथ। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस या काम पर जाते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं और फिर तनख्वाह का इंतजार करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, एक ऐसा रेस जहां हम दौड़ते तो हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। कुछ ऐसा ही अनुभव किया एक छोटे से लड़के ने, जिसे जिंदगी ने दो सोचों से मिलवाया। एक उसके अपने पिता की सोच, जिसे वह पुअर डैड कहता है, और दूसरी उसके दोस्त के पिता की सोच, जिसे वह रिच डैड मानता है। पुअर डैड एक बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छी नौकरी पाई और हमेशा यही कहते थे, पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि एक सुरक्षित और स्थायी नौकरी मिल सके। वहीं रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसों को समझते थे, उसे कंट्रोल करना जानते थे। वो कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए भागते रहोगे। एक दिन की बात है जब ये लड़का और उसका दोस्त ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे थे। उन्होंने रिच डैड से मदद मांगी। रिच डैड ने उन्हें तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक जनरल स्टोर में काम पर रख लिया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा के वेतन पर। यह सुनकर लड़के को गुस्सा आया। उसे लगा कि उसका शोषण हो रहा है, लेकिन यही तो असली सबक था। रिच डैड ने उसे यह समझाया कि असली अमीरी पैसे से नहीं आती, बल्कि सोच से आती है। रिच डैड ने उस लड़के से कहा, ज्यादातर लोग डर और लालच के गुलाम होते हैं। डर उन्हें सुरक्षित नौकरी की तरफ खींचता है और लालच उन्हें तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद में उसी नौकरी में बने रहने को मजबूर करता है। यह एक ऐसा भावनात्मक जाल है जो इंसान को पैसे का गुलाम बना देता है। लोग सारा जीवन इसी डर में बिता देते हैं, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, और फिर जब तनख्वाह मिलती है
तो कुछ दिन खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही बिल, ईएमआई, खर्च सामने आते हैं, वही साइकिल फिर शुरू हो जाता है। रिच डैड ने उस बच्चे को सिखाया कि डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यह लाइन केवल एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम पैसे को अपने लिए काम करवाने की सोच अपनाते हैं तो हम नए अवसर ढूंढते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी आजादी की तरफ बढ़ते हैं जहां पैसा हमारी जिंदगी पर राज नहीं करता, हम पैसे पर करते हैं। इस अनुभव ने उस बच्चे की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उसने सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर पैसा है, लेकिन सिर्फ तब जब हम उससे डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। रिच डैड ने सिखाया कि लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। जब आप ये कहानी सुनते हैं तो आपको भी शायद अपनी जिंदगी की कई घटनाएं याद आने लगेंगी। जब आपने अपनी खुशियों को एक सैलरी के भरोसे छोड़ दिया, जब आपने अपने पैशन को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के डर से पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब वक्त है सोच को बदलने का, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भविष्य सिर्फ नौकरी पर नहीं बल्कि समझदारी पर टिका हो, तो आपको भी यही समझना होगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सीखते हैं, बढ़ते हैं और फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। रिच डैड पुअर डैड की यही शुरुआत है, एक सोच जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकती है। अगर आप तैयार हैं उस डर को पीछे छोड़ने के लिए जो आपको हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करने पर मजबूर करता है, यही थे, तो कमेंट में बताएं। चैप्टर 2, क्यों फाइनेंशियल शिक्षा जरूरी है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो अक्सर हमारे पाठ्यक्रम से गायब होती है, पैसों की समझ, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। अब सोचिए, एक बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है, डिग्रियां हासिल करता है, फिर वो एक अच्छी नौकरी पकड़ता है और जिंदगी की दौड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही पहली सैलरी मिलती है, उसके साथ ही शुरू होती है ईएमआई, खर्चे, टैक्स और तमाम जिम्मेदारियां, और फिर पूरी जिंदगी उस सैलरी के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। क्या यही है वो जिंदगी जिसकी हमने कल्पना की थी? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभव से यह महसूस किया कि सिर्फ अच्छी नौकरी या ऊंची डिग्री हमें अमीर नहीं बना सकती जब तक हमें पैसे के साथ सही बर्ताव करना नहीं आता। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि उस पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वह आपके लिए काम करे। बचपन में उनके दो पिता थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। पुअर डैड पढ़े लिखे थे, एक बड़ी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उन्हें कभी पैसे की असली ताकत समझ नहीं आई। दूसरी तरफ रिच डैड थे जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसे के खेल को बखूबी समझते थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि स्कूल्स हमें नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए खुद को तैयार करना होता है। हमारे समाज में अक्सर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पैसों के बारे में बात करना शर्म की बात मानी जाती है। लोग बच्चों से कहते हैं, पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी लो, बस जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सैलरी के अलावा भी एक दुनिया है जहां पैसे से पैसा बनाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने महसूस किया कि जो लोग अमीर होते हैं वो हमेशा अपनी एसेट्स पर ध्यान देते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस आदि, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने पैसों से लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा फोन या बड़ा घर, जिनका असल में खर्चा ही खर्चा होता है। उन्होंने सिखाया कि अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी मुट्ठी में रहे तो आपको पहले उसकी भाषा सीखनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई नई भाषा सीखने के लिए समय और अभ्यास चाहिए होता है, वैसे ही पैसे को समझने के लिए भी समय देना पड़ता है। बैंक, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, ये शब्द जितने जटिल लगते हैं उतने ही जरूरी हैं, और अगर हमने इन्हें नहीं समझा तो चाहे जितनी भी सैलरी आए, हम हमेशा पेचेक टू पेचेक जीते रहेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को कभी नजरअंदाज मत करो। यह वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते तो फिर चाहे आप कितना भी कमा लें, वो पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप कम पैसों में भी बड़ा खेल खेल सकते हैं। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां पैसा आपकी जिंदगी पर राज नहीं करता, बल्कि आप पैसे पर राज करते हैं। सोचिए,
अगर बचपन से हमें सिखाया जाता कि कैसे पैसे से स्मार्ट तरीके से डील करना है, तो आज हमारी फाइनेंशियल हालत कितनी अलग होती। अब वक्त आ गया है उस सोच को बदलने का। अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर नहीं, पैसे की सही समझ देना ज्यादा जरूरी है। खुद सीखिए और अपने परिवार को भी सिखाइए, क्योंकि आखिरकार पैसा ही वो जरिया है जिससे हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। और जब पैसा हमारे लिए काम करने लगे, तब असली आजादी शुरू होती है। यही है असली एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसे अपनाकर आप सिर्फ अमीर नहीं, समझदार भी बन सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी संपत्तियों पर ध्यान दो, अपनी देनदारियों को नहीं। जब हम अपनी जिंदगी के लक्ष्यों की बात करते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं एक अच्छा घर चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए और एक दिन बैंक बैलेंस भी करोड़ों में होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब पाने के लिए जो रास्ता हम अपनाते हैं, वो सही भी है या नहीं? क्या हम सच में अमीर बनने के रास्ते पर हैं या बस ऐसा इल्यूजन बना रखा है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत गहरी बात कही गई है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले यह समझो कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। अब जरा एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बच्चा अपने दो पिताओं को देखता है। एक पढ़ा लिखा, नौकरी में अच्छे पद पर, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में डूबा हुआ, और दूसरा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सोच में अलग, पैसे को लेकर उसका नजरिया अलग, और सबसे खास बात, वह धीरे धीरे अमीर बन रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहला पिता अपनी जिंदगी की कमाई से घर, कार, EMI जैसी चीजों में उलझा था, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझता था, लेकिन असल में वो सब उसकी देनदारियां थीं। वहीं दूसरा पिता अपनी आमदनी को उन जगहों पर लगाता था जहां से पैसा वापस आता था, जैसे निवेश, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर बाजार, छोटे बिजनेस। ये सब उसकी असली संपत्तियां थीं। इस सोच ने एक बच्चे को वो सिखाया जो आज भी स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसे को बनाए रखना और उसे काम पर लगाना। क्योंकि जब हम एक बड़ा घर खरीदते हैं और उसकी EMI देना शुरू करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो हमारी एसेट है, लेकिन असल में वो हर महीने हमारी जेब से पैसे निकाल रहा है, ना कि उसमें भर रहा है। यही तो लायबिलिटी होती है, वो चीज जो आपके जेब से पैसा निकालती है। वहीं एसेट वो होती है जो आपके लिए पैसा बनाती है, चाहे आप सो रहे हों या कहीं घूम रहे हों। रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे बड़ी सीख यही है। अगर तुम चाहते हो कि एक दिन तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी इनकम को इस तरह से लगाना होगा कि वो एसेट्स बनाए, और ये एसेट्स फिर तुम्हारे लिए पैसा कमाएं। यही तो वो चक्र है जो अमीर लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और आम लोग पूरी जिंदगी उसकी तलाश में लगे रहते हैं। जब हम किसी लग्जरी आइटम को खरीदते हैं, तो अक्सर उसे अपनी सफलता का प्रतीक समझते हैं। लेकिन अगर उस लग्जरी की वजह से हर महीने हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, तो वो किसी ट्रॉफी से ज्यादा एक ट्रैप है। वहीं अगर आप उसी पैसे को किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जो हर महीने आपको इनकम दे रही है, तो वही आपके अमीर बनने की नींव बनती है। इस बात को समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज हमें शुरू से सिखाता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी, हम उतने ज्यादा सफल हैं। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादा चीजें जरूरी नहीं कि ज्यादा वेल्थ लाएं। अमीरी की असली परिभाषा तब बदलती है जब आप ये जान लेते हैं कि आपको अपने पैसों को किस तरफ मोड़ना है, लायबिलिटीज की तरफ या एसेट्स की तरफ। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में ये सब अपने रिच डैड से सीखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है जब आपके पास ऐसी संपत्तियां होती हैं जो आपको काम करने से पहले ही पैसे देना शुरू कर दें। और यही सबसे बड़ा टर्न अराउंड है, जब आप काम के लिए पैसे नहीं बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। तो दोस्तों सोचिए, क्या आपके पास जो कुछ भी है वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी? क्या वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे ले जा रहा है या आपको और भी डीप में धकेल रहा है? अब समय है आंखें खोलने का, अपने पैसों से सिर्फ चीजें खरीदने का नहीं, बल्कि उन्हें अपने सपनों का फ्यूल बनाने का। आपकी असली ताकत आपके इनकम में नहीं, आपकी फाइनेंशियल विजडम में है। चैप्टर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। एक वक्त था जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बचपन के दो पिता, एक अमीर और एक गरीब से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो बात उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गई, वो थी टैक्स, यानी टैक्स की असलियत और कैसे कॉरपोरेशंस यानी कंपनियां
इस सिस्टम का फायदा उठाकर खुद को मजबूत बनाती हैं, जबकि आम आदमी चाहे वो कितना भी मेहनती हो हर बार पीछे रह जाता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, ट्रैफिक झेलते हैं, दिन भर काम करते हैं और महीने के आखिर में आपकी सैलरी से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। यानी आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा सरकार ले लेती है बिना आपसे पूछे, और आपको यह बताया जाता है कि यह आपके भले के लिए है। रॉबर्ट कियोसाकी का गरीब पिता, जो हाईली एजुकेटेड थे और सरकारी नौकरी में थे, टैक्स को एक सामाजिक जिम्मेदारी मानते थे। उनका मानना था कि अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो सके। यह सोच सीधी और ईमानदार थी, लेकिन क्या सच में दुनिया ऐसे चलती है? अब जरा अमीर पिता की सोच देखिए। वो कहते थे, टैक्सेशन सिस्टम गरीब और मिडिल क्लास को कंट्रोल करने का तरीका है, असली खेल तो कॉरपोरेशंस खेलती हैं। उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को बताया कि कैसे अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझते हैं और उसका लीगल इस्तेमाल करके खुद को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाते हैं। कॉरपोरेशन एक तरह की लीगल एंटिटी होती है, यानी एक इंसान की तरह उसे कानून मान्यता देता है। लेकिन यहां फर्क यह है कि एक इंडिविजुअल पहले इनकम कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है और जो बचता है उससे खर्च करता है, जबकि कॉरपोरेशन पहले इनकम कमाती है, फिर उससे अपने खर्च निकालती है, जैसे सैलरीज, ट्रैवल्स, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देती है। यानी पैसा पहले उनका काम करता है, टैक्स बाद में आता है। रॉबर्ट कियोसाकी को यह जानकर हैरानी हुई कि यह सिस्टम सदियों पुराना है, लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं दी जाती। स्कूलों में हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाई जाती है, लेकिन पैसे की ताकत और टैक्स की सच्चाई कोई नहीं बताता। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स को डर की नजर से देखते हैं। अगर टैक्स नहीं दिया तो सजा मिलेगी, लेकिन अमीर लोग टैक्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक स्ट्रैटेजी की तरह। वो अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, कानून को अच्छे से पढ़ते हैं, लूप होल्स को समझते हैं और फिर लीगल तरीके से अपने पैसे को बढ़ाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर पिता ने एक उदाहरण से समझाया। मान लो तुम्हारे पास एक दुकान है और तुम हर महीने 1 लाख कमाते हो। अगर तुम एक इंडिविजुअल हो तो तुम्हें सीधे उस 1 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही दुकान एक कॉरपोरेशन के तहत है तो तुम पहले अपने खर्च निकाल सकते हो, जैसे रेंट, एम्प्लॉय सैलरीज, मेंटेनेंस, और फिर बची रकम पर ही टैक्स लगेगा। यही फर्क अमीर और गरीब की सोच को अलग करता है। यहां सवाल यह नहीं है कि टैक्स देना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम टैक्स के सिस्टम को समझते हैं या बस आंख बंद करके वही करते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया। रॉबर्ट कियोसाकी ने सीखा कि अगर हमें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। हमें पैसे की भाषा सीखनी होगी, टैक्स के नियमों को समझना होगा और कॉरपोरेशंस की ताकत को अपनाना होगा, क्योंकि असली गेम वो खेलते हैं जो नियम जानते हैं, और जो सिर्फ खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा हारते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम से डरते हैं और दूसरा जो सिस्टम को समझकर उसका फायदा उठाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ टैक्स में ना चली जाए और पैसा आपके लिए काम करे, तो अब वक्त है जागने का, सोच बदलने का और सीखने का कि कैसे अमीर लोग टैक्स के खेल को अपने हिसाब से खेलते हैं। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से इतने सफल क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग कड़ी मेहनत के बावजूद भी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? यह फर्क सिर्फ किस्मत या पढ़ाई लिखाई का नहीं होता, बल्कि यह उस सोच का होता है जो इंसान को जोखिम उठाने और नए रास्ते खोजने की हिम्मत देती है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक ऐसी सोच से परिचित कराते हैं जो पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि अमीर लोग कभी भी मौकों का इंतजार नहीं करते, वे मौके क्रिएट करते हैं, जबकि बाकी लोग सुरक्षित नौकरी की तलाश में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग पैसे को कमाते नहीं बल्कि उसका इन्वेंशन करते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझिए। जब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक छोटे थे, उन्होंने रिच डैड से पैसे कमाने का तरीका सीखने की कोशिश की। उन्होंने पुराने कॉमिक्स से एक छोटा सा लाइब्रेरी बना लिया और बच्चों से एंट्री फीस लेकर उसे चलाने लगे। ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, लेकिन इसने उन्हें यह सिखाया कि पैसे कमाने के लिए हमेशा नौकरी की जरूरत नहीं होती। क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी पैसा बना सकती है।
रिच डैड हमेशा कहते थे, अपॉर्चुनिटी इज सीन विद द माइंड नॉट विद द आईज, यानी अवसर आंखों से नहीं सोच से देखे जाते हैं। जब ज्यादातर लोग किसी मुसीबत या चुनौती को देखकर पीछे हट जाते हैं तो अमीर लोग उसमें एक छिपा हुआ मौका ढूंढते हैं। वो डरते नहीं हैं बल्कि अपने डर पर काबू पाना जानते हैं। ये डर हो सकता है पैसा खोने का, असफल होने का या लोगों की आलोचना झेलने का। लेकिन जो इंसान इन सब से ऊपर उठ जाता है वही असल में वेल्थ क्रिएटर बनता है। इस सोच में सबसे जरूरी होता है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। अमीर लोग रिस्क जरूर लेते हैं लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। वो अपने आसपास के सिस्टम को समझते हैं, जैसे कि टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट और स्टॉक्स, और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। यह वो बातें हैं जो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हमारी पढ़ाई हमें एम्प्लॉई बनने के लिए तैयार करती है, एंटरप्रेन्योर नहीं। किताब में एक बेहद भावुक बात है, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। हम में से कई लोग सिर्फ इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि हम हारने से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर हार एक सीख होती है और हर सीख उन्हें जीत के करीब ले जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी यह भी बताते हैं कि अगर हम सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम कभी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं और अपनी सोच को खुला रखते हैं, तभी आप ऐसे आइडियाज और सॉल्यूशन सोच पाते हैं जो आम इंसान की सोच से परे होते हैं। एक अमीर इंसान कभी किसी सिचुएशन को फेस वैल्यू पर नहीं देखता। वो हर स्थिति में छुपे हुए फायदे को पहचानता है। जैसे किसी ने घर बेचना है और उसे जल्दी पैसे चाहिए, वहां एक इन्वेस्टर वो प्रॉपर्टी कम दाम में खरीद सकता है, सुधार सकता है और आगे बेचकर मुनाफा कमा सकता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। यही वजह है कि अमीर लोग अक्सर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आम लोग रिस्की मानते हैं, लेकिन उनके लिए वो कैलकुलेटेड स्टेप्स होते हैं। उनका माइंडसेट यह होता है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग का माइंडसेट होता है, आई कांट अफोर्ड इट। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकें, तो आपको पैसे से जुड़ी सोच बदलनी होगी। आपको डर से नहीं, समझ से काम लेना होगा। आपको खुद से सवाल करने होंगे, क्या मैं भी अपॉर्चुनिटी को देख पाता हूं? क्या मैं भी पैसे के पीछे नहीं, पैसे को अपने पीछे काम करने के लिए तैयार कर सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, अमीरी कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। और यह स्किल तब आती है जब हम पैसा कमाने के पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलकर कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्योंकि अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप पैसे के पीछे भागना बंद करें और पैसे को अपने पीछे दौड़ाना शुरू करें। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन फिर भी रोज उसी जगह काम करता है? शायद आप खुद भी कभी इस दौर से गुजरे होंगे, जब सुबह उठने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने का ख्याल भारी लगने लगता है और हर दिन बस एक बोझ जैसा महसूस होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ पैसे के लिए? रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब उन्होंने देखा कि लोग काम को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने कहा, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न, यानी पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। यह बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, उतनी ही जिंदगी बदल देने वाली है। जब एक इंसान सिर्फ पेचेक के लिए काम करता है तो वो एक कंफर्ट जोन में फंस जाता है। उसे डर लगता है कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा, ईएमआई कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे। यही डर उसे उसी जगह टिकाए रखता है, भले ही वो कुछ नया सीख न रहा हो, आगे नहीं बढ़ रहा हो। लेकिन अगर वही इंसान एक अलग सोच से काम करे, अगर उसका मकसद स्किल सीखना हो, खुद को बेहतर बनाना हो, तो उसका रास्ता पूरी तरह बदल जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद बताते हैं कि उन्होंने अपनी यूथ में कई तरह की नौकरियां की, सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, राइटिंग सीखी, सिर्फ इसीलिए ताकि वो खुद को वर्सेटाइल बना सकें। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने कम पैसे वाली नौकरी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वहां उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिली, और यही स्किल्स आगे चलकर उनके काम आईं। जब उन्होंने अपनी किताबें लिखी, बिजनेस शुरू किया और फाइनेंशियल फ्रीडम पाई। आज की दुनिया में हम में से बहुत से लोग एक ही फील्ड में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग
जनरलिस्ट होते हैं। वो कई तरह के कामों को समझते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, और इन्हीं सारी चीजों की समझ उन्हें आगे ले जाती है। सोचिए, क्या आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको ग्रो करने दे रही है, या सिर्फ आपके बिल्स भरने में मदद कर रही है? अगर हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो हम हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करने में लगे रहेंगे। लेकिन अगर हम सीखने के लिए काम करें तो एक दिन हम अपने सपनों की नींव खुद रख सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते थे कि हर इंसान को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, इस काम से मैं क्या सीख रहा हूं? ये अगर इसका जवाब सिर्फ पैसे है तो शायद आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। पैसा आना और जाना बहुत आसान है, लेकिन जो स्किल्स आप सीखते हैं, जो अनुभव आप पाते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपका असली एसेट होते हैं, और जब समय सही आता है तो यही एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इसलिए अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस काम से कुछ नया सीख रहा हूं? और अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि पैसा तो एक परिणाम है, लेकिन सीखना वो एक प्रक्रिया है जो आपको न सिर्फ अमीर बनाती है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आगे की जिंदगी में आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसका चुनाव आज आप कर सकते हैं। क्या आप सिर्फ एक वर्कर बनना चाहते हैं, या एक ऐसा लर्नर जो हर स्किल को अपनाकर खुद को अनस्टॉपेबल बना सके? याद रखिए, लर्न बिफोर यू अर्न। यही वो मंत्र है जो लाखों लोगों की सोच बदल चुका है। और अब आपकी बारी है। चैप्टर 7, रुकावटों पर काबू पाना। जब जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की बात आती है, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम या खुद की दुनिया बनाने का सपना, तो रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है? पैसा, वक्त या रिसोर्सेज? नहीं, सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी अपनी सोच, हमारा डर और वो बहाने जो हम रोज खुद को बताते हैं। यही सच रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक बहुत ही भावनात्मक और गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो अपने दो पिताओं से जिंदगी की समझ सीख रहा है। एक सिखाता है कि डर से दूर भागो, और दूसरा कहता है डर को समझो, उससे लड़ो और उससे ऊपर उठो। इस सोच का फर्क एक पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। हम सभी के भीतर एक वॉइस होती है जो कहती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो? ये आवाजें इंसान को एक्शन लेने से रोक देती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि वो मेहनती नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि डर और संकोच उन्हें रोक देते हैं। डर असफलता का हो, पैसे खोने का, या फिर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। ये डर धीरे धीरे इंसान को एक ऐसे जाल में बांध देता है जहां वो रोज एक ही रूटीन में जिए जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो जोखिम लेने से डरता है। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया में किसी भी बड़े इंसान ने बिना रिस्क लिए कोई बड़ी चीज हासिल की है? चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, इलॉन मस्क हों, या फिर कोई छोटा व्यापारी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ नया शुरू करता है, हर किसी ने डर का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस डर को अपनी ताकत बना लिया। कितनी बार आपने कोई अच्छा मौका सामने आते देखा, लेकिन सिर्फ क्या होगा अगर सोचकर उसे छोड़ दिया? यही है वो मेंटल ब्लॉकेज जो हमारी ग्रोथ को रोक देता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपने डर, लालच और उम्मीदों को समझना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझते तो पैसा चाहे जितना भी आ जाए वो टिकेगा नहीं। और बात सिर्फ डर की नहीं है, लालच भी एक जाल बन सकता है। जल्दी अमीर बनने की लालसा इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी यही समझाते हैं कि हमें अपने लालच को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो पैसा हमें कंट्रोल करेगा। एक बहुत टचिंग बात उन्होंने कही, अगर आप मान लेते हो कि आप पैसे के मामले में अच्छे नहीं हो तो आप उससे बचने लगते हो, उसे सीखने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन यही तो सबसे बड़ा झूठ होता है जो हम खुद से कहते हैं। असल बदलाव तब आता है जब हम खुद से यह सवाल करना शुरू करते हैं, मैं क्या सीख सकता हूं, बजाय इसके कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। और यही शिफ्ट आपकी जिंदगी बदल देता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अनुभवों से यह दिखाया कि फाइनेंशियल जर्नी में रुकावटें आएंगी, कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप हर रुकावट को एक लेसन की तरह देखें तो वही आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकती है। डर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना
वही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी हर बार किसी नए कदम को उठाने से पहले डर में घिर जाते हैं, तो यह समय है उस माइंडसेट को बदलने का। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डर को पहचानना होगा, समझना होगा और फिर उसका सामना करके उसे हराना होगा। चैप्टर 8, नया सोचो। कई बार हमारी जिंदगी एक ही जगह अटक जाती है। हम चाहते तो हैं आगे बढ़ना, कुछ बड़ा करना, अमीर बनना, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर, एक संकोच और सबसे बड़ी बात, एक पुरानी सोच हमें रोकती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग सच में सफल होते हैं वो कुछ अलग क्यों करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है, कोई अलग ताकत है? नहीं, उनके पास होता है बस एक चीज, नया सोचने की ताकत। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो मानते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच सबसे बड़ा फासला पैसे का नहीं, माइंडसेट का होता है। जब तक आप वही सोचते रहेंगे जो सब सोचते हैं, कि नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, कि इन्वेस्टमेंट रिस्क है, कि पैसे कमाने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए, तब तक आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप इन विचारों को चुनौती देंगे, अपनी सोच को नया मोड़ देंगे, उसी दिन से आपके अंदर एक नया सफर शुरू होगा। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें यह सिखाने की कोशिश की कि हर किसी के अंदर एक एंटरप्रेन्योर छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे हमेशा के लिए सुला देता है। जब हम नए आइडियाज के लिए खुद को खोलते हैं तो हमारे पास ऐसे मौके आने लगते हैं जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। वो कहते हैं, मौके हमारी आंखों से नहीं, हमारी सोच से दिखते हैं। अब जरा सोचिए, एक इंसान जिसकी सैलरी हर महीने समय पर आती है लेकिन सेविंग्स कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक इंसान जो शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करता है लेकिन धीरे धीरे पैसिव इनकम के रास्ते बना लेता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम या अपना छोटा बिजनेस। क्या आप भी ऐसे ही किसी व्यक्ति को जानते हैं? शायद हाँ। और यही फर्क पैदा करता है वो न्यू थिंकिंग जिसे रॉबर्ट कियोसाकी बार बार जोर देकर बताते हैं। उनका मानना है कि असली सफलता उन्हें मिलती है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जो ये समझते हैं कि पैसे के बारे में जितना जल्दी सीखना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकेंगे। बहुत से लोग कहते हैं, मैं नंबर्स में अच्छा नहीं हूं या मुझे फाइनेंस समझ में नहीं आता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप अभी क्या जानते हैं, सवाल ये है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन रास्तों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो शायद थोड़े अनजाने हों, लेकिन आगे चलकर आपको वो जिंदगी दे सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी कहा कि पैसा कमाना कोई वन टाइम टास्क नहीं है, ये एक हैबिट है, एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ना होगा। वो कंडीशनिंग जो कहती है रिस्क मत लो, सेफ रहो, गलती मत करो। लेकिन सच्चाई ये है कि गलती करना बुरा नहीं होता, गलतियों से न सीखना बुरा होता है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। क्या कोई कहता है कि वो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा? नहीं, हम जानते हैं कि वो सीख जाएगा। तो फिर हम बड़े होकर क्यों ये मान लेते हैं कि हम कुछ नया नहीं सीख सकते? नया सोचने का मतलब है खुद से सवाल पूछना, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ जॉब तक सीमित रहूंगा या कुछ अपना शुरू करूंगा? क्या मैं डर की वजह से पीछे हटता रहूंगा या हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाऊंगा? रॉबर्ट कियोसाकी ने यही किया। उन्होंने सवाल पूछे, खुद को चैलेंज किया और वही सबक उन्होंने दुनिया को दिया। अगर आप भी इस सोच को अपनाएंगे तो यकीन मानिए, आप भी अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आज आपको बस एक सपना लगता है। तो आज से अपने आप को एक मौका दीजिए, नया सोचने का, नया करने का और एक नई कहानी लिखने का। क्योंकि पैसा कभी भी सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो आता है सही सोच और साहसी कदमों से। चैप्टर 9। अब आप क्या करेंगे? जब कोई इंसान एक नई सोच से टकराता है तो उसके भीतर दो रास्ते बनते हैं। एक वो जो उसे डर और शंका की तरफ ले जाता है और दूसरा वो जो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के इस बेहद अहम मोड़ पर बात होती है उस पल की जब आप जान चुके होते हैं कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की लड़ाई है और अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह की सोच के साथ जीता है। सेफ जॉब मिल जाए, बस काफी है। रिस्क मत लो,
सब कुछ चला जाएगा, बचत करो, खर्च मत करो, और सपने देखने से कुछ नहीं होता। यही तो वो सोच है जिसने लाखों लोगों को जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करने और हर महीने की सैलरी पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब जब आपके हाथ में वो ज्ञान है जो स्कूलों ने कभी नहीं दिया, कि पैसे से जुड़ी असली शिक्षा क्या होती है, पैसे हमारे लिए कैसे काम करता है, तो अब बारी है कि आप कुछ नया करें। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते तो हैं, लेकिन डर और संदेह उन्हें रोक लेते हैं। वो सवाल करते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर लोगों ने मुझे पागल कहा तो, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है। रिच डैड की सोच यही थी कि गलतियां ही असली शिक्षक हैं। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। और सच तो यह है कि अगर आप बिना गलती किए कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जिंदगी से सिर्फ दूर से तालियां ही बजा पाएंगे, खुद कभी खेल में उतर नहीं पाएंगे। अब सोचिए, आपने वो सब कुछ जान लिया है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकता है। आप जान चुके हैं कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। आपने ये भी समझ लिया है कि नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना अपनी सोच को कैद कर लेना है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये है, क्या आप तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जो आसान नहीं है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। इस मोड़ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्शन की जरूरत है। आपकी जर्नी छोटी छोटी कोशिशों से शुरू होती है। एक छोटी सी किताब पढ़ना, एक एसेट खरीदना, एक नया स्किल सीखना, अपने खर्चों का विश्लेषण करना, और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखना कि आप भी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ अमीरों के लिए है, लेकिन ये किताब बार बार यही कहती है, अमीर पैदा नहीं होते, अमीर सोच से बनते हैं। और ये सोच कोई भी अपना सकता है, चाहे वो किसी छोटे शहर में रहने वाला नौजवान हो या अपने जीवन से थक चुका एक मिडिल क्लास इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने डर को जीतता है और कौन उसे जीतने देता है। अब यह सफर आपका है। अब आपके पास वो आंखें हैं जो एसेट और लायबिलिटी में फर्क देख सकती हैं। अब आपके पास वो समझ है जो पैसों को अपना गुलाम बना सकती है। और सबसे जरूरी, अब आपके पास वो आत्मविश्वास है जो आपको कहता है, यस आई कैन। तो दोस्तों, अब डिसीजन आपका है। आप इंतजार करते रहेंगे किसी और के कहने का, या खुद एक कदम बढ़ाकर अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देंगे। चैप्टर 10, अंतिम विचार और एक कदम आगे। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ सपनों तक सीमित न रहे बल्कि हकीकत बन जाए। लेकिन उस मोड़ पर सबसे बड़ा सवाल होता है, शुरुआत कहां से करें? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का यह अंतिम भाग हमें उसी मोड़ पर खड़ा करता है जहां से हम अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने अनुभवों के साथ हमें एक ऐसे भावनात्मक सफर पर ले जाते हैं जहां हमें यह समझ आता है कि असली अमीरी केवल पैसों में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सही निर्णय लेने की क्षमता और जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी में छिपी होती है। जब हम कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो पता चलता है कि डिग्रियां हमें नौकरी तो दिला सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। रिच डैड और पुअर डैड के जीवन के फर्क से यह बात गहराई से महसूस होती है। एक ने हमेशा सुरक्षा की तलाश की तो दूसरे ने अवसरों को पकड़ना सीखा। एक ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, तो दूसरे ने पूछा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? और यही सवाल हमें भी खुद से पूछना है, हाउ कैन आई? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक सोच थी, सोच जो उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाई। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, किताबें पढ़ी, मेंटर्स से सीखा, अपने फेलियर्स को स्वीकार किया और हर गलती से कुछ नया सीखा। उन्होंने सीखा कि फियर ऑफ लूजिंग से ज्यादा खतरनाक है फियर ऑफ नॉट ट्राइंग। कभी सोचा है कि हम क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है पैसे खोने का, गलत फैसले लेने का, और सबसे बड़ा डर लोगों की बातों का। लेकिन अगर हम हर समय सिर्फ सेफ खेलने की कोशिश करेंगे तो जीत की कोई गारंटी नहीं। असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां हम अपने डर को समझकर
उसे हिम्मत से फेस करना शुरू करते हैं। यह हिस्सा हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर एक स्पार्क पैदा करता है जो कहता है कि इट्स ओके टू स्टार्ट स्मॉल, लेकिन जरूरी है कि शुरुआत हो। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अमीर बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक हैबिट है, सोचने, समझने और निर्णय लेने की एक आदत। जब हम खुद को यह आदत सिखाते हैं, तब पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करता है, न कि हम पैसे के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कभी कभी लोग आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जब आप अलग रास्ता चुनते हैं तो आलोचना भी मिलती है, लेकिन उसी रास्ते पर चलकर ही आप वो बनते हैं जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी एक किताब है और अभी तक जो लिखा गया है वो सिर्फ पहला अध्याय है। आगे की कहानी आप लिख सकते हैं अपने टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर उसके लिए जरूरी है कि आप पुरानी सोच से आजाद हों और नए सोच के साथ आगे बढ़ें। अब वक्त आ गया है कि हम पैसे से जुड़ी अपनी बिलीफ्स को फिर से लिखें। अब समय है कि हम ये समझें कि जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो समय है जहां आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको अपनी जिंदगी किसी और की बनाई हुई कहानी की तरह जीनी है या खुद अपनी कहानी लिखनी है। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड किताब की वो सोच जो जिंदगी को सिर्फ जीने का नहीं, समझदारी से जीने का नजरिया देती है। ये सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। आज जब आपने ये वीडियो देखा तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ होगा। एक सवाल, एक झिझक या शायद एक स्पार्क। अब वो स्पार्क ही आपकी नई शुरुआत का पहला कदम बन सकता है। याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा होता है। अमीर वो होता है जो पैसे को समझता है, उसे अपने लिए काम में लाता है और जो जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीता है। अब ये आप पर है। क्या आप उसी पुरानी सोच में रहना चाहेंगे या फिर आज से कुछ नया, कुछ अलग शुरू करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया, आपकी सोच को झकझोरा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप क्या पहला कदम उठाने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।